हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवल मैन। माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस डूइंग? कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप लोगों का द करंट सिचुएशन इन थाईलैंड की वीडियो में। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको जिस दिन एक्चुअली थाईलैंड नवंबर 10 को खुला है, तो एक दो जो हमारे जो व्यूवर्स थे जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कमेंट्स दिए, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं था। अब आज की इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कमेंट कर दिया है, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम कि उन्होंने टाइमली जो है रिस्पॉन्ड किया है। और अब मेरे पास काफ़ी कमेंट्स हैं आपको बताने और दिखाने के लिए, ठीक है? तो अब आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ट्रिप करने जा रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जिन लोगों को चिंता है आगे हेड ऑफ क्या कहते हैं कि क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास की बात अगर मैं करूं अगले महीने की, तो शुरू करते हैं फटाफट से, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स आपको पढ़ने लगा हूं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन कमेंट्स को पढ़ने में, लेकिन आपको क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी। प्लस आई मे नॉट बी एबल टू रिप्लाई टू योर कमेंट्स अंडर दिस वीडियो बिकॉज आई विल बी ट्रैवलिंग, तो बाय द टाइम आई विल पोस्ट दिस वीडियो मैं यहाँ पे नहीं हूँगा, लेकिन बीच मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं आपको कमेंट्स वगैरह पढ़ के बता दूंगा। तो अभी जो है इस वीडियो में हमें शुरू करना है पहले कमेंट से। तो यहाँ पे दिया है कि आई एम इन DMK वेटिंग फॉर माई बोल्ट, मतलब कि ये इमिग्रेशन क्लियर करके एयरपोर्ट छोड़ के बाहर पहुँच चुके हैं। ऑल दे आस्क्ड फॉर इज फिंगरप्रिंट एंड डिजिटल पिक्चर स्टैम्प डन। डिजिटल पिक्चर होती है, कोई फोटो नहीं लगानी। आप कंफ्यूज मत होना कि आपको कोई फोटो घर से लेके जानी 4x6 सेंटीमीटर की, नहीं। उनका कहने का मतलब है जब आप इमिग्रेशन पे जाते हैं, बायोमेट्रिक्स आपका लिया जाता है, तो वो वेब कैम के आगे खड़े करके आपकी फोटो लेते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? फिर दूसरा कॉमेंट आप यहाँ देखें, सर मैं आज पहुँच गया बैंकॉक, एवरीथिंग इज क्लियर, दे नॉट आस्क मी इन नथिंग, ठीक है? तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा इनसे। फिर तीसरा कॉमेंट पढ़ें, हेलो योर वीडियोज हैव बीन ग्रेट हेल्प, नाउ आई एम एट बैंकॉक, क्लियर्ड इमिग्रेशन, नो क्वेश्चन आस्क्ड और डॉक्यूमेंट्स चेक्ड। कोई क्वेश्चन नहीं पूछे इनसे, इनके कोई कागज़ चेक नहीं किए, वेरी स्मूथ प्रोसेस। नेक्स्ट कमेंट पढ़े, वेरी कूल, नो आस्क एनी क्वेश्चंस एंड नो सो मनी ट्रैवल 10 ओके। तो इन्होंने बेसिकली 10 तरीकों ही ट्रैवल किया, कोई इनसे सवाल नहीं किया गया, कोई इनसे प्रूफ ऑफ फंड्स नहीं मांगा गया, ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट आप कमेंट पढ़ें, रीच्ड बैंकॉक DMK एयरपोर्ट, मतलब कि ये डॉन म्यूंग में गए, ठीक है? लास्ट नाइट फ्रॉम सिंगापुर, सिंगापुर से इन्होंने एंट्री करी, ठीक है? इनका ट्रांजिट होगा वाया सिंगापुर। एंट्री वॉज हैसल फ्री एज लेस रश कंपेयर्ड टू स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। तो DMK में रश जो है थोड़ा कम ही रहता है शुरू से, तो वहाँ पे इनको रश कम मिला है। वी विल रिटर्न सिंगापुर बैक ऑन ट्यूजडे मॉर्निंग। तो वो 2-3 दिन के लिए गए हैं थाईलैंड। आगे नेक्स्ट कॉमेंट पढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट कॉमेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि आई ऑल्सो एंटर्ड इन बैंकॉक टुडे, आई एंटर्ड बैंकॉक फ्रॉम हो ची मिन सिटी। तो इन्होंने भी ट्रांजिट किया वाया हो ची मिन सिटी, वेरी इजी इमिग्रेशन इन बैंकॉक। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, जस्ट केम टू थाईलैंड दिस मॉर्निंग फ्रॉम हैदराबाद, इट वॉज रियली स्मूथ एवरीथिंग दिस टाइम एट इंडिया, दे हैव आस्क्ड मी टू सी एवरीथिंग, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग। तो इंडिया में मतलब इमिग्रेशन के दौरान उन्होंने इनकी रिटर्न फ्लाइट फेयर्स और होटल बुकिंग्स वगैरह देखी थी। बट एट बैंकॉक एयरपोर्ट डायरेक्टली टू इमिग्रेशन, जब इमिग्रेशन पे जाते हैं बैंकॉक एयरपोर्ट पे, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, नो F88 fill up, just took 5 minutes which normally takes 1 to 2 hours, really good time to get an experience of majestic Thailand। ब्यूटीफुल कमेंट, ठीक है? तो इनको भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। नेक्स्ट कमेंट पढ़ें आप यहाँ पे, ऑन November 11th November, I entered Bangkok utilizing visa free. There is a very less process, no documents asked, just finger scan and stamped my passport। तो बायोमेट्रिक्स प्रिंट लिया इनका और इनके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दी गई। My question is, can I go Malaysia by visa on arrival? On 18th, I booked ticket to Krabi to KL to enter Malaysia utilizing visa on arrival. Can I go Malaysia by visa on arrival? And still, आगे दिया है कि still by this Thai stamp on my passport or I need to take a visa। तो इस केस में क्या है कि अगर आप थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया से जाते हैं, मैंने काफ़ी बार बोला वीडियोस में, अगर आप इन 4 कंट्री से होते हुए मलेशिया में एंटर करते तो यू आर एलिजिबल फॉर वीज़ा ऑन अराइवल एट मलेशियन एयरपोर्ट्स और एनी अदर चेक पॉइंट्स प्रोवाइडेड यू आर एन इंडियन पासपोर्ट होल्डर, ठीक है? तो अगर वीज़ा फ्री भी लिया है या वीज़ा की कॉस्ट पे नहीं की है, कुछ नहीं किया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किए, कुछ नहीं किया, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पासपोर्ट पे ऑफिशियल स्टैंप है थाईलैंड इमिग्रेशन की, तो उसके बेसिस पे आपको मलेशिया वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा लास्ट कमेंट है मेरे पास, जो वो भी मैं आपको फटाफट से यहाँ पे पढ़ के सुना देता हूँ। अभी लास्ट कमेंट है, इसके बाद मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी इन्फॉर्मेशन देनी है, तो उसके लिए भी आप वेट करें। आई एम इन स्वर्णभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक, ऑल दे आस्क्ड फॉर इज फिंगरप्रिंट्स
एंड डिजिटल फोटो, वही वेब कैम वाली फोटो जो वो खींचते हैं यूजुअली इमिग्रेशन काउंटर्स पे. स्टैम्प ऑन पासपोर्ट इन जस्ट 2 minutes, वैलिडिटी ऑफ स्टैम्प 29 days, फाइन, वेरी फास्ट प्रोसेस. ओके, ये था लास्ट कमेंट. अब मैंने आपको 8-10 कमेंट्स ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं. सो दिस कंफर्म्स कि एवरीथिंग इज स्मूथ and good to go. Immigration company basically, they are agents, they are not the immigration. ठीक है, immigration offices तो अलग होते हैं. तो इनसे मैंने कंफर्म किया था. एक्चुअली इनका एक मैसेज मुझे आया था. इनमें इन्होंने कहा कि 30 days का जिन लोगों को वीज़ा एग्जेम्पशन मिला है, अगर वो अपना एक्सटेंड कराना चाहते हैं वीज़ा, दे कैन रीच आउट टू अस. तो मैंने उनसे ये पूछा कि ठीक है, तुमने एक जेनेरिक वे में कॉमेंट तो कर दिया, मेरे को मैसेज भेज दिया, लेकिन क्या इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को 30 days पीरियड का एक्सटेंशन मिल सकता है? तो उन्होंने कहा है कि येस. उनका जवाब सिर्फ एक वर्ड में ये था, येस. इसकी जो कॉस्ट है वो मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे बता देता हूँ, बिकॉज इसमें जो इनकी स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फ़ीस है, मैं आई एम नॉट स्पॉन्सर्ड बाय देम बाय द वे, ठीक है, मेरी सिर्फ उनसे बात हुई थी, बल्कि उनका मैसेज मेरे को आया था. स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फ़ीस है 4500 थाई बाट की, ठीक है. और अगर आप एक्सप्रेस अर्जेंट प्रोसेसिंग करनी है, आपको जल्दी चाहिए, तो उस केस के अंदर 5500 थाई बाट आपकी कॉस्ट हो जाती है. तो मतलब कि ये आपको 10,000 के अंदर या 12,000 के अंदर मैक्सिमम ये आपको पड़ सकता है. और इनके पास पोस्टल सर्विस भी है, क्योंकि ये आपका पासपोर्ट आपसे मांग सकते हैं, क्योंकि उस पर स्टैंप लगनी, एक्सटेंशन लगना है. तो आप यूजिंग द पोस्टल सर्विस यू कैन गेट योर पासपोर्ट बैक एज वेल. तो उसके भी चार्जेस हो सकते हैं. तो यार ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने इस वीडियो में मैं डालना चाहता था. एंड प्लस इसके अलावा एक और अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकती है कि अगर ये जो प्रोग्राम है वीज़ा फ्री का सक्सेसफुल रहा और काफ़ी इंडियंस या चाइनीज़ नेशनल्स या कज़ाकिस्तान से अगर ये लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ये जो वीज़ा फ्री की जो एक्सटेंशंस हैं और भी आगे किए जा सकते हैं. एक्सटेंशंस मतलब एज इन कि मई के बाद ऑनवर्ड्स इसे और बढ़ाया जा सकता है वीज़ा फ्री फैसिलिटी को, ठीक है. तो डिपेंड करता है कि रश कैसा रहता है, अब दिसंबर ऑनवर्ड्स कैसा रहता है, सब कुछ ये हमें बाद में पता लगेगा और हम ये बाद में ही देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव सम टूरिज्म न्यूज़. 1-2 छोटे से अपडेट्स हैं, कुछ खास नहीं है. कोविड के केसेस की बात नहीं करनी चाहिए, बट मैं फिर भी बताया तो 287 केसेस आए हैं. थोड़े बहुत छोटे मोटे स्पाइक यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आते हैं, छोटे मोटे स्पाइक आते हैं, जैसे कि 250 केसेस से लेके 300-305 चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा. तो इतने के अंदर ही वेरी कर रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं केसेस. तो नो नीड टू वरी अबाउट कोविड, बट येस डू कैरी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लेके जाएँ टू बी ऑन सेफर साइड. अपार्ट फ्रॉम दिस जो टूरिज़्म वेन्यूज़ हैं जितने भी, और जितने भी एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ हैं खासकर, वो 15 दिसंबर ऑनवर्ड्स जो हैं उनका जो एक्सटेंशन है टाइम का होने जा रहा है, मतलब 4 AM तक होने जा रहा है. बैंकॉक में कुछ 2-3 जगहें हैं बेसिकली जो कि उस जोन में आएंगी जहाँ पे 4 AM तक एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन उसके अंदर खाउसा रोड का नाम नहीं है. तो काफ़ी लोग बैकपैकर्स जो हैं, काफ़ी यंगस्टर्स जो है खाउसा रोड के आसपास ही प्रेफर करते हैं लेना होटल. तो यहाँ पे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट थिंग टू डू कि खाउसा को वो एक्सक्लूड कर रहे हैं इस लिस्ट से, इस जोन से, बिकॉज अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग और जगहों पे ट्रैवल करके विद इन द सिटी जाएंगे. कोई ड्रिंक करके जाएगा, कोई कुछ होगा, कोई खुद सेल्फ ड्राइविंग करके जाएगा, तो यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस या मतलब ऐसी सब चीज़ें हो सकती हैं एक फॉरेन लैंड में. तो उसको अवॉइड करने के लिए आई थिंक दे मस्ट इंक्लूड खाउसा रोड. सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. फटाफट से शेयर करते हैं सबके साथ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं. सपोर्ट करें चैनल को, इस वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. एंड आई सी यू वंस अगेन. गुड बाय एंड टेक केयर. बाय बाय.